नारी तेरे रूप अनेक, तू दुर्गा तू काली है, तुझसे ही है ये दुनिया, तुझसे ही खुशहाली है। नवरात्रि शुरू होने वाली है, दुर्गा माँ हमारे घर आने वाली हैं और इसी समय हम आपको नारी के एक और अलग रूप से मिलवाने वाले हैं। जब हम मूर्तिकारों की बात करते हैं तो जहन में पुरुष मूर्तिकार की छवि ज़रूर आती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे साथ अभी एक महिला मूर्तिकार है तो शायद आप भी हैरान हो जाए। जी हाँ, ये वही हाथ है जो देवी माँ के अलग अलग रूपों को अपने हाथों से बनाती हैं और आज हमारे साथ एक वही महिला मूर्तिकार हैं, माधवी पाल। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि मूर्तियाँ बनाना ये कैसे शुरू हुआ, क्योंकि अगर हम इन टोटल अगर सबसे देखें एक नज़र से तो महिला मूर्तिकार हमें बहुत कम या बिल्कुल नहीं दिखती है। यहाँ मेरा हस्बैंड डेट करने के बाद ही हम ये वाला मूर्ति ये वाला लाइन में हम आया काम में। पहले तो हम लोग को ये सब नॉलेज नहीं था, अभी करते करते थोड़ा कुछ आइडिया हो गया कैसे बनेगा नहीं बनेगा। इससे उस समय आपको पहले कोई जानकारी नहीं थी? आप कब आए थे यहाँ पर? 2012 से लाइन में आया मूर्ति में। उसके पहले आप एक गृहिणी थी, तो फिर उस समय जब शुरू किए थे, क्योंकि मूर्ति बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, तो उसको सीखना आगे करना ये कैसे किए थे उस समय? हो सका इसका भगवान ही उन्हें लाइन दिखा दिया कैसे होगा नहीं होगा हमको। इसमें ये वाला लेकर तो पढ़ाई भी नहीं किया और ये वाला हम लोग का मायके भी नहीं था, देखते देखते सीख गया जितना सीखा है। उस समय ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा था कि हाँ, जैसे क्योंकि अभी आप काम कर रहे हैं, आपके अंडर और भी लोग हैं जो मूर्ति बना रहे हैं, उस समय क्योंकि एक सोच बन जाता है कि हाँ महिला है या फिर इस क्षेत्र में कुछ अनुभव नहीं होगा, कुछ पता नहीं होगा। नहीं वो तो है, बहुत था जो हमको पता नहीं था जो कैसे क्या होगा, माने इसका गहना क्या लगेगा, जो नाम बोलता है वो भी हमको नहीं जानता था, मिट्टी के बारे में मालूम नहीं था। अभी देख दुख के मिस्त्री लोग को पूछ के अभी सीख गया सब, क्या कौन वाला मिट्टी कितना मिट्टी लगता है, कितना कौन कौन टाइप का मिट्टी लगता है, इसमें यूज़ करना पड़ता है। कोलकाता से ब्याह कर आई माधवी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी कुछ इस तरह बदलेगी कि वो खुद अपने पति की जगह पर मूर्तिकारी के इस काम को आगे बढ़ाएंगी। अब न सिर्फ एक सफल मूर्तिकार हैं, बल्कि वो एक सशक्त महिला बन चुकी हैं, जो न सिर्फ समाज का सामना कर रही हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। तो अभी लगता है कि हाँ, जो किया था उस समय शायद अब सही जगह काम कर रहे हैं, सही चीज। उसी टाइम पे देखिए हम ये काम में आएंगे उतना हमको मेरा हस्बैंड भी नहीं चाहे जे हाँ मेरा ये काम में मेरा परिवार आएगा, बाल बच्चा आएगा, कभी नहीं वो सोचा था और बोला भी नहीं कभी जहाँ ये वाला काम करेंगे हम छोड़ देंगे हम मरने का पहले। तो ये बार देखिए किस्मत है, तो यहाँ हमको लिखा था जो ये वाला काम करना होगा, तो इसमें आ गया, जितना दिन सीखेंगे करेंगे। जैसे परिवार होता है वो इसमें क्या बोला था उस समय? और उसी टाइम तो मेरा बेटा तो बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा उसी टाइम, और बेटी यहाँ कॉलेज में उसी टाइम, तो एक बार उसी टाइम में यार क्या बोलेगा, अभी बोलता है जितना काम करके क्या होगा छोड़ दीजिए, तो जितना दिन सेकड़ा कर रहा क्या है। अब आपको इस काम में मन लगता है, मन लग गया है? मन लगा, एक तो ड्यूटी सोच लीजिए, अभी घर में बैठा रहेंगे वो भी है, घर में बैठ बैठ के रोता था उसी टाइम, सब बोलता तुम दुकान निकाल जाओ थोड़ा मन ठीक लगेगा, तो इसका कारण से अभी करते करते एक आदत बन गया जे नहीं चलो काम कर रहा। 8 तो 5 लोग मेरा ऊपर भरोसा कर, वो भी तो है कि जो आपके जो हस्बैंड का काम था वो आप आगे संभाल रही हैं। हाँ उतना उसका जैसे उतना नहीं हम बनाते हैं, कि वो जेंट्स था दूर दूर में मूर्ति जाता था, उसी टाइम वो खुद जाता मिस्त्री लोग को लेके पहुँचा था, और हम तो लेडीज़ों के नहीं, बेटा जितना 2 दिन छुट्टी ले लेता है बेटा काट देता है, कुछ लाने बोलता है, हाँ तो हम जाने नहीं से रहे तो बेटा को बोला थोड़ा ला दो। नवरात्र में 9 दिन माँ की पूजा की जाती है। उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और माँ के हर रूप को लोग सर आंखों पर रखते हैं।
मगर वही रूप जब एक नारी में दिखने लगे तो उसी समाज को ये बात भाती नहीं है। शायद यही वजह है कि मूर्ति बनाने की कला में अपना नाम बना चुकी माधवी पाल का ये सफर चुनौतियों से भरा रहा। पहले जब मेरा शादी हुआ था तो हम लोग का जमशेदपुर में भी माने मकान है, यह बिजनेस के लिए रांची में ही था। तो उसी टाइम हम यहाँ आया तो ये लोग छाछा वाला जो मूर्ति बना के रख दिया था, सरस्वती मूर्ति। तो हम क्या किया, रख दिया, पेंट करके घर में था रखा। तो हम शक से एक तो आँख दे दिया उसका। तो मेरा सास देख के बोले, देखो, मेरा हस्बैंड को बोला, देखो बाबू, माधवी देखो, इस सरस्वती मूर्ति का आँख दिया है। तो उसको थोड़ा मन में गुस्सा लगा, जे हम लोग काम कर रहा, घर का बीवी लोग भी यही करेगा। तो उसके बाद से बोला, नहीं, आज दे दिया और कभी किंतु इसमें मूर्ति का इसमें हाथ नहीं लगाना बोला था। जो एक लेडीज सास, मेरा सास भी ऐसे काम किया था बहुत। उसका माँ का देखा था, इतना तकलीफ, कलकत्ता जाना, मिस्त्री लाना, सब कुछ काम उसको करना पड़ता। बेटा लोग यहाँ काम करता था, उसका सब सामान मेरा सास ही देता। तो वही जिंदगी में मेरा आ गया। माधवी के संघर्ष का दौर सिर्फ इन 11 सालों में किए मूर्तिकार के काम से नहीं तोला जा सकता है, क्योंकि इन सालों में इन्होंने न सिर्फ समाज का सामना किया बल्कि अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देते हुए हर उस इंसान को गलत साबित किया जिनका ये मानना था कि उनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। महिला मूर्तिकार है तो देखिए, उतना देखिए महिला है ठीक, किंतु एक महिला जब ज़्यादा कमाएगा तो जेंट्स लोग का उसका ऊपर जलन होगा, इसे जो भी बोलिएगा। किंतु अभी जो महिलाओं का हम यहाँ एक तो काम धंधा कर रहा, बहुत रिस्क में हम काम करते हैं इसमें। कहे कि देखिए, मूर्ति टाइम से नहीं बनेगा तो कोई नहीं सुनेगा। कहे कि मेरा सब जो है स्टाफ लोग का हाथ का ऊपर काम है। अभी इतना बारिश दे रहा, मूर्ति कैसे सूखेगा। एक बार यहाँ का पार्टी तो नहीं समझता है ना। जैसे सरकार देखिए इतना दिन से ऐलान नहीं किया, अभी 1 महीना का पहले, 1 महीना भी नहीं है, 20-25 रोज पहले यदि ऐलान करेगा छोटा मूर्ति, तो हम लोग कहाँ से बनाएगा। तो मूर्ति बनाना बंद कर देना होगा। माधवी के लिए घर और काम संभालना इतना आसान नहीं था, मगर ये उनके अंदर की उस माँ की ताकत थी जिसने उन्हें अपने बच्चों के लिए जीना सिखा दिया। मूर्तियों के पीछे जो हाथ लगाए गए थे वो महिला मूर्तिकार माधवी पाल से आज उन्होंने हमारे साथ बात की। उनके जो ये 10-11 साल के जो अनुभव थे उन्हें हमारे साथ साझा किया। कुछ अच्छे अनुभव थे तो कुछ बुरे अनुभव भी थे, लेकिन अब बात बस ये है कि इतने सालों के बाद भी अब वो इस काम को आगे बढ़ा रही हैं और बाज़ार में, मार्केट में उन कुछ चुनिंदा महिला मूर्तिकारों में से एक हैं जो एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं दूसरों के लिए।